नमस्कार, मैं हूँ नंदिता मिश्रा। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस समय अनडिक्लेयर्ड युद्ध हुआ है और सीज़ फायर के नाम पर युद्ध को बंद कर दिया गया है। तुमने संघर्ष विराम देखा, मैंने कुछ और ज़्यादा खतरनाक देखा। कुछ पंक्तियाँ हैं। तुमने संघर्ष विराम देखा, मैंने कुछ और ज़्यादा खतरनाक देखा। हर कोई ट्रंप की बातें कर रहा है, पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि जो असल में मायने रखता है, भारत ने संघर्ष विराम क्यों स्वीकार किया? ये कोई ये एक क्लासिफाइड टाइमलाइन है जो सुर्खियों के नीचे दबी हुई है और प्राइम टाइम से हटा दी गई है और चुप्पी से लदी हुई है। 10 मई को कोई समझौता नहीं था, वो एक चेतावनी थी, कूटनीति में लिपटी हुई। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 9 मई सूर्यास्त हुआ, ब्लैकआउट्स हो गया और पाकिस्तान ने फिर हमला किया। भारत डरा नहीं। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया, एनएसए ने सर हिलाया, सेनाध्यक्षों ने उसका मतलब समझा और अब उसके बाद सब कुछ बदल गया। 10 मई के सुबह-सुबह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। फेज 3 ब्रह्मोस ए मिसाइलें, स्पाइस 2000 बंकर बस्टर। रात 12 बजे से 4 बजे के बीच 11 सटीक हमले, 11 टारगेट्स और बूम विस्फोट। रात 12 से 4 के बीच जो हुआ था उसके बाद में 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले हुए। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकुर, सियालकोट, पसूर, चुनिया, सरगोथा, सरगोटा, सरगोटा, स्कर्दू, भोलारी और जैकोबाबाद। राडार ध्वस्त, खत्म हो गए। पर इन तीनों ने पूरी एक सैन्य नीति बदल दी। नूर खान रावलपिंडी का दिल है, सरगोधा पाकिस्तान का परमाणु केंद्र है और जैकोबाबाद F-16 और न्यूक्लियर स्टोरेज है। फिर धरती कांपी। 1:44 पर भूकंप तीव्रता तीव्रता 1.1, 3:40 AM फिर से झटका 5.7। कोई टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन नहीं थी, बस फॉल आउट हुआ था। परमाणु बंकरों की दीवारें चटक गई थी, पाकिस्तान कांप गया था। 7:40 पर पाकिस्तान ने आपात एनसीए की मीटिंग बुलाई। भारत ने नई रणनीति बना ली थी, तब तक मानचित्र दोबारा खींचा, खामियां उजागर की और मिटा डाला। बस एक और हमला और पाकिस्तान एक केस स्टडी बन जाता। बेताबी छा गई, हॉटलाइंस बजी, वॉशिंगटन, ब्रसेल्स, बीजिंग। अमेरिका जानता था अगर पाकिस्तान गया और उसका दक्षिण एशिया पर भी असर होगा। इस बीच रूस तैयार था, यूक्रेन संघर्ष विराम, पुतिन मान गए। अजीब हुआ। 10 मई शाम को घोषणा होने वाली थी पर रुक गई, पुतिन ठहर गए, ट्रंप भड़क गए। अब नया रंगमंच मिला भारत और पाकिस्तान को। ट्रंप को एक नया रंगमंच मिला, भारत पाकिस्तान। उन्होंने दिल्ली को कॉल किया, रुको, भारत ने कहा हमारी शर्तों पर ही। फिर उन्होंने इस्लामाबाद को कॉल किया, तुम पहले झुको। 3:35 पीएम 10 मई, डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ भारत को कहा हम हथियार डालने को तैयार हैं। ट्रंप को सुर्खियां मिल गई। 5:33 पीएम वो खुद ऐलान कर बैठे, भारत के बोलने से पहले। बहुत बड़ी गलती। 5:38 पीएम पाकिस्तान ने इसे आधिकारिक बना दिया, अमेरिका को धन्यवाद कहा, झुकने की रणनीति अपना लिया। 6 पीएम भारत की एमईए की प्रतिक्रिया आई, ठंडी, सटीक, बेअसर। पर पर्दे के पीछे चीन तिलमिला गया, हमें बाहर क्यों रखा? उन्होंने इस्लामाबाद को फोन किया, डाटा। इसीलिए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा, बीजिंग को खुश करने के लिए। अब खुद से पूछिए, क्या वो भूकंप प्राकृतिक थे या ब्रह्मोस ने बंकरों में फुसफुसाया था? क्या भारत ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया? क्या ट्रंप ने कूद पड़ी क्योंकि दिन ठहरे रहे? क्या F-16 उड़े ही नहीं थे और गिरा दिए गए? क्या चीन हमेशा कॉकपिट में था, एक उद्देश्य, एक अदृश्य साया? क्या ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया और मोदी अब भी क्यों खामोश? मोदी अब भी क्यों खामोश है? और आखिरी सवाल, क्या वाकई संघर्ष विराम हुआ था जब कुछ साइन ही नहीं हुआ था? या बस ये एक भ्रम है, अमेरिकी घमंड से लिपटा, चीन की नाराजगी से लथपथ और कभी भी फट सकता है? सुर्खियों के जाल में मत फंसिए, एंकरों के जोश में मत बहिए, चुप्पी को देखिए, सच्चाई वहीं रहती है। और अब जो बाहर निकले हैं, याद रखिए, पहले आपको सबसे पहले किसने बताया था?
थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत नमस्ते, बहुत-बहुत प्रणाम।